आप साथ साथ जो है अपने फीडबैक भी मुझे शेयर करते रहिएगा। आई होप कि कुछ चीज़ें आसान सी हैं इनिशियली, ठीक है। तो इनिशियल जो है, इनिशियल क्लासेस में हमने जो जो चीज़ें डिस्कस की थी वो आपको होनी चाहिए उनकी नॉलेज, तो हम तेज़ी के साथ इसमें जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। हमारे पास जो कन्वर्जन आ रही होती हैं बाइनरी टू डेनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, तो हम इसको देख लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्टिंग फ्रॉम बाइनरी टू द डेनरी। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, पहला काम हमने ये करना है कि बाइनरी का डेनरी बनाना है। बाइनरी का डेनरी बनाने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो वी विल राइट हेयर विद बाइनरी नंबर। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास? बाइनरी टू डेनरी। एक जो बाइनरी नंबर हमारे पास होता है वो बाइनरी नंबर लाइक दिस हो सकता है हमारे पास 1010110110। ये एक बाइनरी नंबर आ गया, ठीक है। इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड तो होता है हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड होता है। मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। एक शॉर्टर मेथड बताया है, उसको देख लेते हैं। और जो मल्टीप्लाई वाला है वो भी मैं बाद में बता देता हूँ। आपके पास इस तरह से अगर एक बाइनरी नंबर गिवन होगा ना, आपने कुछ नहीं करना है। आपने उसको क्या करना है, आपने उसको करना ये कि उसके ऊपर आपने उसका वेट डाल देना है। वेट का मतलब जैसे पहला 1 होता है, दूसरा 2 है, डबल करते करते फिर 1248, फिर 16, फिर 32, फिर 64, 128 और आखिर में आता है 256। ये बात समझ में आती है? यस नो के फीडबैक्स फ्रॉम देते रहना ताकि मुझे पता चलते रहे आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो ये चीज़ तो आ गई। अब इसमें आपने ये करना है कि जहाँ पे ज़ीरो है ना, वो ज़ीरो किसी काम का होता नहीं है। यानी ज़ीरो के ऊपर जहाँ जहाँ आपने ये वेट डाला हुआ है उसको हटा दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरे वेट थे उसको मैंने हटा दिया। ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद मैंने सिंपल सिंपल एक काम करना है। मैंने यहाँ पे जाके मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ जाने के बाद इन नंबर्स को ऐड कर लेना है। तो जो नंबर मुझे नज़र आ रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं 256 है, जिसके नीचे 1 है, 64 है, 16 है, 8 है और 2 है। सही है। तो बस इसको मैंने समअप करना है। तो 8 और 2 10 और 6, तो ये 26 हो जाएगा। 26 को 64 से करेंगे तो 64 ये रहा, 26 ये रहा, 6 4 10, कैरी आया 1, 6 2 8 और 1 9, 90 तो ये दे रहा है मुझे, ठीक है। और उस 90 में फिर 256 ऐड कर लेते हैं, 256। तो ये 6 मिला और 9 और 5 14, 1 मिला और इसके बाद यहाँ पे 2 और 1 3 मिला। तो ये जो मुझे नंबर दे रहा है वो दे रहा है 346। 346 ये एक डेसिमल नंबर में कन्वर्जन हो गई मेरी। आवाज़ मेरी क्लियर ठीक पहुँच रही है आप तक? लाउड है, क्लियर है? तो ये तो हो गया मेरा डेनरी। फ्रॉम बाइनरी टू द डेनरी हमने ये चीज़ कर ली है। तो ये था बाइनरी टू द डेनरी। एक मेथड और जो मैं आपसे कह रहा था, अमूमन बच्चों को पता होता है नहीं होता, अगर आपसे थोड़ा सा लॉन्गर मेथड पूछ ले कि ये तो 1 या 2 मार्क के लिए आप कर लेते हो, ठीक है। लॉन्गर मेथड की अगर हम बात करें तो लॉन्गर मेथड, अच्छा एक तो ये कि चैट पे आपके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। एक काम आपने ये करना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा ना तो आपको यहाँ पे इमोजीज मिल जाते हैं आई गेस रेज हैंड का, आप वो कर देना ताकि मुझे फॉरन प्रॉम्प्ट मिल जाए आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, ताकि मैं फिर वहां रुक के उसको देख सकूं। तो एक तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। अच्छा बाइनरी टू डेसिमल का एक तरीके का जो मैं आपको बता रहा था, मैं छोटा नंबर इसलिए ले लेता हूँ ताकि टाइम भी सेव हो हमारा। जैसे एक नंबर मैं आपको ये देता हूँ, ये एक नंबर आ गया दैट इज इन बाइनरी और उसका रिक्वायर्ड है डेसिमल। डायनरी कहते हैं, डायनरी कह लो ज़्यादा बेहतर है ताकि कंफ्यूज ना हो, डायनरी करना है। तो इसका जो दूसरा मेथड था ना जिसमें मैं कह रहा था कि थोड़ा लॉन्गर मेथड होता है, उसमें हम हर डिजिट को उठा के 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे 1/2, 0/2, फिर 1/2। आप देख रहे हो मैं हर डिजिट को उठा रहा हूँ और उसको 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। हर डिजिट का मतलब पहला 1 था, दूसरा 0 था, तीसरा 1 था, फिर चौथा भी 1 था और पांचवा 0 था। पहला काम ये करना है, दूसरा काम ये करना है इसके ऊपर वेट लगाओगे, पावर लगाओगे फ्रॉम 0, पावर लगाओगे फ्रॉम
0। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसकी कैलकुलेशन करनी है। 2 की पावर 4 16 होता है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। 2 4 8 नहीं है, ये 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4 आ जाएगा, ये आ गया। फिर बाकी 16 आ गया, 0 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। हालांकि जो शॉर्टर मेथड करती तब भी वही आना था। शॉर्टर मेथड के हिसाब से देखो, अगर आप यहाँ पे 2 लगाते, 1 2, यहाँ 4, यहाँ 8 और यहाँ 16, तो 16 4 20 और 2 22 वैसे भी आ रहा है। आप यहाँ पे भी देख लो, यहाँ 16 है, 4 है। एक चीज मैंने छोटी सी यहाँ पे मिस कर गया मैं, ये बेसिकली 0 1 सा 0 है, ठीक है। ये आपने किसी ने कहा भी होगा मुझे, 0 1 सा 0। तो अगर आप ऐड करके देखो तो 16 और 4 20 और 2 22, 22 वहां से भी मिल रहा है, 22 यहाँ से भी मिल रहा है। सिर्फ फर्क ये कि ये थोड़ा सा लॉन्गर मेथड है, जिसमें आपने बेसिकली वर्किंग शो करनी होती है। तो ये चीज हो गई। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। हमजा ने बता दिया था। तो एक तो ये वाला हो गया, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बाइनरी टू डेनरी वी आर डन विद। अब हम डेनरी से बाइनरी की तरफ चले जाएंगे। डेनरी से बाइनरी की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है उल्टा। लाइक वी आर गोइंग टू राइट हियर विद डेनरी, और अब हम चले गए टू द बाइनरी। एक तरफ हम उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे थे, ठीक है। अब एक नंबर अगर हमें मिल जाता है एंड दैट नंबर इज, कोई नंबर ले लेते हैं बड़ा सा, जैसे 578 ले लेते हैं। अब 578 बेसिकली इन डेनरी है, और उसको हम निकाल रहे हैं बाइनरी में। अच्छा, इसका भी वही तरीकेकार है, इसको आप उस तरीकेकार से भी कर सकते हो कि आपने क्या करना है। 578 आ रहा है ना, आप कुछ नहीं करो, आप यहाँ पे लिखो 1 2 4 8 16 32 64 128 256। थोड़ा सा बाहर जा रहा है, इसको मैं सही कर देता हूँ। असल में 578 आ रहा है ना, तो 578 से जो छोटा नंबर है वो 512 है, फिर 128 और 64 32 16 8421, ये लिख दिया मैंने। ये इसलिए भी लिख दिया कि अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इन नंबर्स में जैसे 578 बनाना है मुझे, तो बनाने के लिए जब मैं जाऊंगा तो मैं इधर 1 लगा दूंगा। एक तो ये आ गया। अब 578 में से 512 तो मैंने ले लिए। अब जो बच रहा है 578 में से अगर 512 निकाल दो, तो 8 में से 2 गया 6 बचा, 7 में से 1 गया 6 बचा, 66 का डिफरेंस आ रहा है। मैं 66 बना देता हूँ। महानूर पूछो बेटा। 256 मिस कर दिया। हाँ, 128 के बाद 256 आएगा। 256 और ये 512, और तो कुछ मिस नहीं किया। 1248, असल में यहाँ से लिखना आसान होता है, मैं उल्टा लिख रहा था तो मिस हो गया था। और आ गया ना, 1248 1632 64 128 256 512, अब तो सही हो गया ना। ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद जो लिखा था जैसे मैंने 512 के नीचे 1 डाल दो, 66 का डिफरेंस आ रहा है। 66 के लिए 64 को ऑन कर दो और 2 को ऑन कर दो, 66 आ गया। तो इस तरह से ये बन जाएगा इसका बाइनरी। अच्छा, ये एक शॉर्टर मेथड, ठीक है। ये शॉर्टर मेथड से इस तरह से हो जाता है। अब मैं इसको अगर बड़े मेथड से करूं, बड़ा मेथड करने का मतलब ये कि थोड़ा सा इसको अगर मैं, जो मेथड इसके लिए आता है 578 का, वो ये आता है कि आप 578 लिखो और इसको 2 से आप डिवाइड करना शुरू करो, एलसीएम लेना। अब 2 2 जा 4 करोगे, एक बचेगा, ये 17 हो जाएगा। 2 8 जा 16, एक बचा, यहाँ आ जाएगा। 2 9 जा 18, 0, पूरा चला गया। फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, एक बचा। फिर 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 0 बचा। फिर 2 36 जा 72, 0 बचा। फिर 2 8 जा 16, 0 बचा। 2 9 जा 8, 0 बचा। 2 4 जा 8, 1 बचा। 2 2 जा 4, 0 बचा। 2 1 जा 2, 0 बचा। तो एक तरीकाकार ये भी है इसका, ठीक है। अब इस वाले तरीके में करना क्या होता है, इस वाले में आपने नीचे से ऊपर की तरफ जाना होता है। नीचे से ऊपर का मतलब ये है कि जो इसका आंसर लिखा जाता है वो यहाँ से शुरू करते हो आप। 1, आपने 1 लिखा, 0 आया ये वाला, फिर 0 आया, फिर आया 1, फिर ये 1 आ गया, फिर आया 0 0 0 0 0 0 0 0, और उस 0 0 के बाद जो आ रहा है वो आ रहा है 1 और 0, ये 1 और ये 0। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1
और 0। अब आप देखो आ रहा है 10001, 1001 नीचे वाले के हिसाब से, फिर 4 टाइम्स 1, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 1, यहाँ भी देखो 1 2 3 4, 4 टाइम्स 1, और फिर 1 और 0, और फिर 1 और 0। ठीक है, तो वेरीफाई भी हो गया, जो हमने किया उसकी वेरिफिकेशन भी हमारे सामने आ गई। ये बात क्लियर होती है? ईमान आप पूछ सकते हैं जो पूछना है। ठीक है, तो ये चीज हो गई, ये आ गया आपका फ्रॉम डायनरी टू बाइनरी। इसके बाद जो अगली चीज है हमारे पास वो है डायनरी टू बाइनरी, दोनों हो गए। अब हम करके देख लेते हैं डेसिमल टू हेक्सा। डेसिमल बोलो हेक्सा, डायनरी लिख देते हैं, डायनरी बेहतर है क्योंकि बुक के अंदर जो टर्म इस्तेमाल होती है वो डायनरी ही होती है, तो हम इसको डायनरी कर देते हैं। ये डायनरी आ गई। बाइनरी टू डायनरी का सिर्फ ये मेथड तो नहीं होता ना, और कौन सा होता है? दो मेथड तो मैंने बता दिए हैं, एक ये और एक ये, डायनरी से बाइनरी और डायनरी से बाइनरी, ये दो मेथड मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब सेम यही है कि अगर एक डायनरी नंबर आपको मिलता है, एक डायनरी नंबर आपको मिल रहा है और वो डायनरी नंबर है, डायनरी है ना, हेक्सा में लेके जाना है, तो डायनरी में ले लेता हूँ कोई बड़ा नंबर जैसे 1379, ये एक नंबर है डायनरी में, कन्वर्जन रिक्वायर्ड है हेक्सा डायनरी में। तो डेसिमल से बाइनरी में करने के लिए अगर आप गौर से ऊपर देखो, डायनरी टू बाइनरी जब कर रहे हो, ये देखो डायनरी टू बाइनरी, तो आपने डिवाइड बाय 2 किया, एलसीएम बाय 2 लिया, यहाँ देख सकते हो ये आ रहा है ये मेथड, एलसीएम बाय 2 कर रहे हो आप। ठीक है, क्योंकि आप डायनरी से बाइनरी जा रहे हो, तो डायनरी से हेक्सा में करने के लिए एलसीएम बाय 16 ले लो। ठीक है, एलसीएम बाय 16 ले लो, बहुत से बच्चे ऐसे भी करते हैं। बेटा ये मेहमान में करवा चुका हूँ, ये जो आप कह रहे हो ना, वो ये रहा, ये वाला हिस्सा, ये पहले करवा चुका हूँ। ठीक है, तो डायनरी से हेक्सा में जाने के लिए दो मेथड हैं, कुछ बच्चे ना डायनरी का बाइनरी निकाल लेते हैं और बाइनरी से हेक्सा कर लेते हैं, ऐसा भी है। और कुछ बच्चे जो हैं फिर उसको एलसीएम बाय 16 के जरिए भी कर लेते हैं। एलसीएम बाय 16 कर लोगे तो वो भी मेथड बुरा नहीं है, बट बच्चे थोड़े से रिलेक्टेंट होते हैं कि वो 16 का टेबल भूल रहे होते हैं, तो फिर वो कर नहीं पाते। तो इसका भी यही तरीके कार है कि या तो फिर बच्चा बाइनरी निकाल ले, और बाइनरी निकालने के बाद फिर उसका हेक्सा निकाल ले। अच्छा, बिकॉज ऑफ थोड़ा शॉर्टेज ऑफ टाइम है और हमें चीजें कवर करनी है, मैं थोड़ा सा इसको सवाल को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, मैं इसको 879 बना लेता हूँ। तो उसकी दो वजूहत हैं कि या तो मैं इसको 879 बाइनरी करके फिर हेक्सा कर दूं, या फिर मैं इसका 16 से एलसीएम ले लूं। अब मैं अगर 16 से एलसीएम लेता हूँ और मेरे पास नंबर है 879, तो 16 से करने के लिए 16 5 80 होता है, 7 बच रहा है तो 7 यहाँ चला जाएगा, ये 79 हो जाएगा, और 16 4 64 होता है, तो 79 है और 64 मुझे मिल रहा है। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है, 9 में से 4 गया एक, और ये 15 का डिफरेंस आ रहा है, मैं ये 15 यहाँ लिख दूंगा। फिर 16 को 3 से करूंगा तो 48 होता है, 6 बच रहा है। तो यहाँ जो बेसिकली मेरे पास अब बच रहा है वो बन रहा है, अच्छा 15 है, इसको हेक्सा में करोगे तो 6 एफ आएगा, तो ये तो बन रहा है 36F, ये आ गया इसका हेक्सा। और जो दूसरा तरीकेकार था ना, वो दूसरा तरीकेकार था ये 879 है ना, अब दूसरे तरीकेकार में आपने क्या करना था, दूसरे वाले में आपने ये करना था कि आप इसका बाइनरी बनाते, बाइनरी का तरीका वही है, 512 और 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 1। आप उस हिसाब से अगर करें तो 512 ऑन करो और 256 ऑन करो, 768 तो बन जाता है। तो 879 और 768, तो एक यहाँ बच रहा है, एक यहाँ बच रहा है, एक यहाँ, 111 का फर्क आ रहा है। उस 111 के फर्क को कम करने के लिए हमें किस किस को ऑन करना पड़ेगा, हम वो देख लेते हैं। 2 मिस किया है मैंने, 1421, बात सर ये आ रही है ना उसको उल्टा लिखने की वजह से मिस हो रहा है, मैं इसको दोबारा से सही कर देता हूँ। आदत जो है वो हमेशा से रही है 1248 से लिखने की, तो वहाँ मिस नहीं होता। अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा तो 1248 16
32, 64, 128 और 256 और 512। अब सही है भाई, अब तो मिस नहीं हुआ ना। ठीक है, तो ये आ गया, इसको हटा देते हैं और अब देख लेते हैं। तो अब हमें जो जाना है वो जाना है 512 कौन गया और 256 को गया, तो 768 होता है। 111 का फर्क आ रहा है। 111 के फर्क को हम 64 और 16 80, 88 नहीं, हाँ 32 भी तो मिस कर गया मैं। 64 80 हो गया और इसको मिलाएंगे 8 3 11, ये 112 पे ले जाएगा इसको। 112 पे लेके जा रहा है तो वो नहीं होगा। फिर देखते हैं और क्या कर सकते हैं। 64 80, 8 9 10 11, 112 पे लेके जा रहे हैं। और अगर हम इसको करते हैं 64 16 80, 64 16 80, 8 4 12, 2 14 और 1 15, और इसको अगर मिलाएं तो वो 6 4 10 15, कैरी आया 1 7 8 9, 95 बन रहा है। हमें कितना देना है इसको, 111 देना है। 879 चाहिए, 512 और 256। 256 जो बनेगा 256, 6 2 8, 5 और 1 6, 768 तो आ रहा है। 879 है, मैंने कोई चीज़ मिस तो नहीं की। 9 में से 8 गया, 1 बचा, 7 में से 6 गया, 1 बचा, और 8 में से 7 गया, 111 बचा। फिर कहाँ गड़बड़ आ रही है, हमें इसको 111 हमें 111 लेके आना है। हाँ नहीं सही है ना, हो सकता है, वो मसला नहीं है। हम यहाँ देखते हैं कि जैसे 64 और 32 96 तो बन रहा है ना हमारे पास, हो जाएगा आराम से। ये 64 था, तो हम देखते हैं 64 एंड 32, तो 96 हो गया। 64 और 32 96 हो गया। अब हमें 111 बनाने में कितने की कमी है, अच्छा 96 है। 96 में 16 मिलाएंगे तो 112 चला जाएगा, उसको नहीं लेंगे, फिर हम 8 को लेंगे। 8 को लेंगे तो ये बन जाएगा 104। सही है, 104 में 4 लेंगे तो 108, 110 111। तो जहां जहां मैंने टिक लगाए हुए ना, वहां वहां पे मैं उनको ऑन कर दूंगा। 64 32 96, 96 और 8 104, 104 108 110 111। ठीक है, तो मैं ये इस तरीके से भी कर सकता हूँ। अब क्या होता है तरीका, अब आप बोलोगे सर आंसर तो वो नहीं आ रहा 36F, आंसर कैसे आएगा। आपको ये याद रखना होगा कि हेक्सा में करने के लिए ना एक बाइनरी 4 के बराबर होता है, याद रखना हमेशा। एक हेक्सा 4 बाइनरी के बराबर होता है। एक हेक्सा 4 बाइनरी के बराबर होता है, यानी आपको उसके ग्रुप बनाने होते हैं 4 4 करके। अब आप जरा गौर से देखो, ये आपको दे रहा है 1 1 1 1 पहला ग्रुप। तो पहले ग्रुप में अगर आप 1 2 4 8 डालोगे तो वो बराबर होता है 15 के, और 15 बराबर होता है एफ के। इसी तरह अगर यहाँ भी डालोगे तो 1 2 4 8 डालोगे तो 4 और 2 6 होता है। और फिर यहाँ अगर डालोगे तो 1 2 4। ठीक है, यहाँ कहाँ गड़बड़ आ रही है, यहाँ 4 के ऊपर आ रहा है, हालांकि यहाँ पे 3 आ रहा है। एक सेकेंड, यहाँ 4 ही आना चाहिए ना, 54 तो सही तो है। यहाँ पे अगर देखो 16 3 48, 16 3 48, 6 बचना चाहिए था ना यहाँ, तो यहाँ 6 ही रहेगा, ये आ जाएगा। 16 3 48, 6 बचेगा। तो यहाँ पे भी जो आंसर आ रहा है हमारे पास, क्या क्या बच रहा है। एक सेकेंड ना, यहाँ पे क्या मसला आ रहा है, 4 और 1 5 आ रहा है यहाँ पे। कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है। हाँ, एक मसला क्या है, मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि ये मिस किया है 34 128 256 और 512। ये है मसला। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 और ये 512 है, नंबर एक। और इस वाले हिस्से पे यहाँ पे ये वाला, ये आ जाएगा 1, और फिर ये 2 आ जाएंगे। अच्छा, वो सही था, वो हमने सही किया था बेसिकली। 16 3 48 ही होता है, 3 बन रहा है, सही बन रहा है। 3 कैसे बन रहा है, अब आप यहाँ आओ, इस वाले हिस्से में, इस वाले ग्रुप में ये 2 और 1 मिल रहा है। तो 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। तो अगर आप गौर से देखो, ये दे रहा है 36F, तो ये भी कितना दे रहा है, 36F। तो मेथड कोई भी इस्तेमाल करो, ब्रैकेट के बाद 10 क्यों लग रहा है, ब्रैकेट के बाद इसलिए लग रहा है वो बताने के लिए कि जो नंबर है ब्रैकेट में वो डायनरी नंबर है। कि जो नंबर है, ये जो ब्रैकेट के बाहर आपने 10 लगाया है,
ये इसलिए बताया कि ये डेनरी है, बेस, इसको बेस कहते हैं, बेस 10 डेनरी। क्लियर हो गया, मैंने दोनों मेथड बता दिया आपको, आप लोगों को समझ में आ गए दोनों मेथड्स। आगे बढ़ते हैं। 768 कैसे आया? ये वो मैं 768 ऐसे आया था कि जब मुझे 879 बनाना था ना, यहाँ नजर रखो, ये 879 बनाना था, तो मैंने उसके लिए जो ऑन किया वो 512 को किया था, 256 को किया था, तो 768 आया था। तो मैं ये चेक करना था कि मुझे मजीद कितने रिक्वायर्ड हैं 879 बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने 879 में से 768 को माइनस किया तो 111 आ रहा था। इसके लिए फिर मैंने मजीद कौन कौन सी चीज़ों को ऑन करना है वो लिखा था मैंने। तो ये हो गया डायनरी, ये तीसरी कन्वर्जन हो गई ना आपकी, डायनरी भी हो गया। अब आएगा हेक्सा डायनरी का डायनरी, हेक्सा डायनरी का डायनरी। तो ये हेक्सा डायनरी है, टू डायनरी। अब आपने देखा ना कि यहाँ एलसीएम लिया जा रहा है, तरीकेकार एलसीएम लिया जा रहा है, तो अब इसका उल्टा जो होगा वो मल्टीप्लीकेशन होगा। जैसे हेक्सा डायनरी का मतलब ये है कि एक नंबर है आपके पास 4BF, 4BF, हेक्सा इसकी बेस लगा दी, डायनरी का मतलब है इसको 10 में यानी डायनरी नंबर में तब्दील करना है। तो हेक्सा डायनरी से डायनरी में जाने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसमें से हर नंबर को मल्टीप्लाई कराना है 16 से। जैसे बाइनरी में 2 से कराते थे, यहाँ 16 से कराओ, और फिर उसके बाद इसके ऊपर पावर लगा दो, बाकी तो आसान है। 4 हो गया। थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा, जैसे 16 वन जा 16 होता है, 16 की पावर 2 जो होता है ना, 16 × 16 वो होता है 256, 6 6 जा 36, 3 आ गया, 6 वन जा 6 और 3 9, फिर 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, तो ये 9 9 6 15, कैरी आया एक, और ये 256। तो 16 की पावर 2 256 होता है। मैंने अर्ली क्लासेस में आपको बकायदा थोड़ा सा बताया भी था कि रट्टा मार लेना, 256 फिर 4096, 16 की पावर 2 256 याद रखना, 16 की पावर 3 4096 याद रखना, 16 की पावर 4 65536 याद रखना। तो ये आ गया, बी 11 के बराबर होता है, 16 की पावर 1 अपनी जगह रहा, एफ 15 होता है, 16 की पावर 0 1 होता है। 256 को 4 से करोगे तो 1024 आएगा। 16 को 10 से करोगे 160, मजीद 16 मिलाओ तो 176 बनता है। और 15 देख लेना भाई, बीच में कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं मैथ्स में, कैलकुलेशन में। तो 1024 और 176 और 15, 1024 176 15, 6 4 10, 5 15, कैरी आया 1, और 3 7 10 और 1 11, कैरी आया 1 और 2, नहीं 1 और 0 का तो 1 आ गया। हाँ एक चीज मिस हुई है ना मुझसे अभी वो लिखने में। सर एक मिनट वो डायनी टू हेक्सा वाला दिखाएं, हाँ एक मिनट रुकना मैं दिखा देता हूँ। मैं अभी जो एक चीज बता रहा था पहले, जस्ट अ मिनट में एक चीज को रिमूव कर लूँ जरा, तो मैं फ्लो में जाऊँ ना थोड़ी सी मिस हो जाती है, मैं इसको दोबारा देख लेता हूँ। 6 4 10 और 5 15, कैरी आया 1, यहाँ आया था, तो फिर ये 3 और 7 10 और 1 11, कैरी आया 1, 1 और 1 2 यहाँ आना था, हाँ, और फिर ये 1 होगा, ये आई थी, इसको होना चाहिए 1। तो बेसिकली जो रिजल्ट बन रहा है वो बन रहा है 1215, 1215, और ये बन रहा है डायनरी में। तो देख लो भाई कहीं गड़बड़ तो नहीं आ रही। 1024 17615। यही मेथड तो कराया जो मैम भेजा है आपने, 4 5 है, सेम चीज तो है। जो ये जो आ रहा है तुम्हारा 256, ये क्यों आ रहा है? हेक्सा डायनरी टू डायनरी, हेक्सा डायनरी 4 5 ए को 10 बोलते हो ठीक है, और 5 जो है वो 16 की पावर 1 है, सही है ना? और सेम चीज तो है, मैंने एक स्टेप सिर्फ वो ज्यादा तुम्हें ओपन करके कराया, मैंने यही स्टेप तो कराया तुम्हें जो भेजा है तुमने।
मैंने यही करा है जो आपने भेजा, ठीक है। तो इस